ऊपर वाले का नाम लेकर शुरू करते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लिया गया है और एक कहानी कहने की कोशिश की गई है। तो अभी हाल में ही पाकिस्तान में शायद एक शिया मस्जिद पर खुदकुश हमला हुआ है और उस हमले में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे गए हैं। वहीं पर कादियानी के मस्जिद तोड़े गए हैं, हिंदुओं के मस्जिद तोड़े गए हैं, बंगाल में भी हिंदुओं के मस्जिद तोड़े गए हैं और भारत में भी हिंदुओं के मस्जिद तोड़े गए हैं। तो निश्चित है कहीं से ये एक ऐलान हुआ है और उसके तहत ये सब काम हो रहा है। मस्जिद में मारे गए लोग सब बेगुनाह थे, तो उनकी याद तो जरूर लगी, किसको लगती है देखते हैं। शिया की मस्जिद में खुदकुश हमला करके लोगों को मारने वाला व्यक्ति इसलिए मारा क्योंकि उन दोनों की धार्मिक मान्यताएं एक जैसी नहीं थी। अब यहाँ कादियानियों के मस्जिद टूट रहे हैं और ये इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि इनके डिजाइन उनके मन के मुताबिक नहीं है या उनके धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नहीं है। मंदिर इसलिए तोड़े जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ इंसानों जैसी मूर्तियाँ हैं, जिससे प्रेरणा लेके 5000 साल से किसी के मंदिर मस्जिद नहीं तोड़े जाते हैं और चोरी नहीं की जाती और इंसान जैसा रहा जाता है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, ये इज्तमाई गलती, कौमी गलती ये हुई हैं, ये लैप्सेस हुई हैं। कोई जरूरत नहीं थी मुजाहिदीन तैयार करने की, कोई जरूरत नहीं थी कि किसी भी जो है वो आलमी ताकत या किसी के भी कहने पे हमें जो है वो उस लड़ाई में जो है वो शामिल होने की। इन लोगों को मुजाहिदीन जो है वो हमने खुद बनाया और उसके बाद फिर दहशतगर्द जो है वो खुद बन गए। ये एक अलमिया है, अब इसकी मैं तफसील में जो है वो नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये बात जहां पे ये सारी बातें दुरुस्त हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की और मेरे भाई नूर आलम खान साहब ने भी की कि हम में कोताहियां भी हैं, हम में लैप्सेस भी हैं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे है कि हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के ऑफिसर्स, हमारे जवान जो है, रोज की ये खबर है, मामूल है ये, रोजाना जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो होते हैं, उसमें दहशतगर्दों के ठिकानों को भी जो है वो तबाह किया जाता है, उसमें दहशतगर्दों को गिरफ्तार और हलाक भी किया जाता है और रोजाना जो है वो शहादतों की कुर्बानी वो पेश हो रही है। हमारी कि ये जो किया इंडिया ने किया, हालांकि हो सकता है कि वो वक्त के हिसाब से ठोकरें खा के एक दूसरे की बात समझने हो कि नहीं यार, अगर सारी दुनिया तरक्की कर रही है तो हमारा मुसलमान है, वो हमारा मसाया है, वो भी हमारा हिस्सा है। तो अगर वो हमारा हिस्सा है तो कोई मसला है, जिस्म का एक हिस्सा है ना जी, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं आ रखी है। तो मैं तो कहता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है। इंडिया की जो हमेशा जो उसने ओछियत खंडे हमेशा उसने इस्तेमाल किए हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए अपना एक लोहा मनवाने के लिए, जबकि उसके लिए बहुत बड़ी फील्ड है, उस पास टेक्नोलॉजी है, वो उधर आए अपना लोहा मनवाए। उसके लिए जो पैगाम है उनके लिए वो एक मैं शेर में बयान करूंगा कि जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है, ग़ज़वा हिंद का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। ये छम में जो इलाका लिया वो मेरे ख्याल है उसकी निस्बत से आपने जो है वो शेर पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये स्पेशली इंडियंस के लिए। वो भी मुल्क हमारा ही है, उनका नहीं है। क्यों कि जितना पाकिस्तान में मुसलमान है उससे डबल पाकिस्तान में इंडिया में, तो ये बड़ी अच्छी बात। साहब आप लाहौर से वाकिफ हैं, आप रावलपिंडी में रहते हैं, ठीक है, आप जाके देख लें जितने पार्टीशन से पहले फिलेंथ्रोपिस्ट काम थे वो हिंदुओं ने किए थे या सिखों ने किए थे, लाहौर में या पंजाब के अंदर सर गंगाराम ने। हालांकि इतने बड़े लैंडलॉर्ड थे हमारे जो मुसलमान थे, उनकी एक आप नेकी मुझे दिखा दें। हमारा ये इस किस्म की नेकी में यकीन ही नहीं है। हमारा है कि जब इस्लामिक स्टेट बनेगी जिहाद के बाद तो वो फिर एक मिसाली इंसाफ पैदा करेगी, ना वो इस 20वीं 21वीं सदी में बन सकती है जो बनी है। ईरान आप देख लें और सऊदी अरेबिया, और अब तालिबान तो क्या आप वो बनना चाहते हैं। इस्लामिक स्टेट कोई जस्टिस नहीं पैदा कर सकती क्योंकि इसकी लॉज जो है वो आउटडेटेड है। इसका जो इंसाफ है वो एक पुराने किस्म का इंसाफ है, इसलिए इंडिया इन सब चीजों से आजाद है।
तो इंडिया की जो उनका कास्ट सिस्टम था उसको भी उन्होंने कैसे टैकल किया है, बाय गिविंग ऑल कास्ट इक्वल वोट। ब्राह्मण का, खत्री का, वैश्य का, शूद्रा का, ये पूरी जो मैंने लंबी राम कथा सुनाई है कि सियासत में एक जिहाद है। जो कौमें जिहाद करती हैं उनको तो IMF के पैकेज की जरूरत नहीं होती। इनको पता नहीं है जिहादियों की खुराक क्या है, वो तो सिर्फ बादाम खाते हैं, तो गुड़ खाते हैं। भाईजान मतलब मुसलमान लड़के ने काटा है, नहीं दब के तो नहीं, मतलब इस चीज़ को मतलब क्या कहा जा सकता है कि मतलब मुसलमान ने एक इंडियन को काटा है, ठीक है, तो ये हिंदू को काटा है, वो भी इंडियन है, दोनों इंडियन को काटा, हाँ हिंदू को काटा, तो ये मेरे ख्याल से बदमाशी ही कहा जा सकता है इस चीज़ को, ये दब के रहने वाली बात तो नहीं है। और ये एक वाकया नहीं होता ना, एक वाकये से आप जो सा वो उसे कर दो कि एक वाकया पेश आया तो ये ऐसे बात कर रहे हैं। एक वाकया नहीं से कुछ टाइम पहले एक हिंदू टेलर था, उसे भी छुरों के साथ मतलब खंजर के साथ प्रॉपर कत्ल किया गया, मारा गया। उससे पहले भी कुछ वाकयात नजर आते रहते हैं। क्या कहेंगे कि अगर ऐसा ये सब कुछ हो रहा है, मुसलमान इस तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं और हमें यहाँ पे बताया जाता है कि वो बड़ा दब के रह रहे हैं, जैसे आपने खुद अभी बोला, क्योंकि आपको मीडिया से जो देखने में मिला वही आपने बोला, क्या वजह समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, देखें सोशल मीडिया हम लोग, वो मुसलमान जो है वो क्योंकि रहते इंडिया में है और इंडियन नेशनल है, तो उनका कल्चर जो है वो जिहादी नहीं है। एक शाहजी हालात पता है क्या है, जहर खाने जोगे पैसे नहीं हैं और आप यहाँ पे चिच कर रहे हैं। इमारतों का क्या है, मंदिर टूटते रहे हैं और मंदिर बनते रहे हैं। बहुत सारे राजा महाराजा थे जिनके महल पर आज देखिए तो जाकर कोई जानवर सुसु करता है लेकिन कोई उसे रोकने वाला नहीं है, वो खंडहर हो गए हैं। लेकिन जो इंसान के शरीर रूपी मंदिर या मस्जिद है, उसको जब तोड़ा जाता है और उसके अंदर रखी हुई जो आत्मा है उस और परमात्मा है जिसकी आप ऊपर हाथ उठाकर प्रार्थना करते हो, तो उसको जब तोड़ा जाता है तब ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, उसे तो एक ऑर्डर दे करके 2 रुपये में उसका लड़की 2 आने में एक महिला का और 3 आने में एक पुरुष का सौदा किया जाता है, एक ऑर्डर दे करके। और वो ऑर्डर आज तक जारी है इस भारत के सरजमी पर। और तीनों जगह, चारों जगह जहाँ इस मानसिकता के लोग हैं, वहाँ गैर मजहबी लोगों पर, उनकी महिलाओं पर, मर्दों पर, महिलाओं पर, सब पर उनके शरीर को ऐसे ही तोड़ा जाता है जैसे इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। वैसे उस पर खुद हमले होते हैं चाकू से, बाहर से, जैसे सिया मस्जिद पर होते हैं। तो मैं तो मस्जिद और मंदिर की जगह इंसान को बचाने की बात करूँगी, खासकर महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं के पास अभी उतनी ताकत नहीं है कि वो स्वयं की रक्षा कर पाती हैं। तो कृपया इस पे